आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ रहे हैं वॉइस। और वॉइस का आज मेरा सेकेंड लेक्चर है, जिसमें हम लोगों ने पहला क्लास में ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर तरीकों से पूरे वॉइस के कंसेप्ट को हम लोगों ने क्लियर किया है, पढ़ा है। और आज चुनौती है हम लोगों के सामने, क्योंकि आज थोड़ा बोर्ड के एग्जाम के पैटर्न से थोड़ा ऊपर चलेंगे हम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सवाल पूछी जाती है, जैसे में एयरफोर्स, नेवी, एनडीएस, एसएससी में सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, वहां किस लेवल से सवाल पूछी जाती है, आपके बोर्ड एग्जाम से ऊपर के लेवल को कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो आज हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही मजा आएगा आज के क्लास में। तो चलिए आज के क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज मेरा वॉइस का सेकंड लेक्चर है, जिसमें बहुत डिटेल्स में आज हम लोग बात करेंगे। तो दुनिया के किसी भी सवाल को आप चुटकी बजा बजा कर सॉल्व कीजिएगा, यह मेरा आपसे वादा है। मेरा एक ही सपना है कि गांव के वो विद्यार्थी जो इंग्लिश सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते, लिख नहीं पाते हैं, उन तमाम विद्यार्थियों को इंग्लिश सिखाना है। यह बीएमडब्ल्यू ट्रिक वाले रौनक सर का जिद है। जिद, सपना और जिद में बहुत अंतर होता है। तो आइए आज के काम को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हमारा आज के क्लास से स्पेशल नोट्स ऑन डब्ल्यूएच क्वेश्चन, कुछ डब्ल्यूएच क्वेश्चन पे स्पेशल नोट्स है, रूल है। उस रूल को हम लोग पहले जानेंगे। पहला रूल देखिए, पहले बहुत ही मस्त रूल है। रूल नंबर पहला, अगर आपको व्हाट दिख जाए, उसके साथ में अगर वो हेल्पिंग वर्ब दिख जाए, प्लस सब्जेक्ट दिख जाए, और प्लस मेन वर्ब दिख जाए, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट दिख जाए, देखिए यहां पर अब प्लस क्वेश्चन मार्क्स होना ही होगा, होना ही चाहिए। और ये एक्टिव वॉइस में है। यदि इसको आप पैसिव वॉइस में बनाना चाहते हैं ना, तो कैसे बनाएंगे? एक्टिव वॉइस का ये मेरा स्ट्रक्चर है, इसको मुझे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है सर जी। तो कैसे करेंगे, आइए यहां देखेंगे इसको हम कैसे पैसिव वॉइस में कनेक्ट करेंगे। देखिए, व्हाट है तो व्हाट रहने देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब भी चेंज नहीं होगा सर जी। उसके बाद में यहां देखिए, हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके साथ में चाहिए मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म। बात समझ आ रहा है जी? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद में यहां चाहिए मेरा कॉम्प्लीमेंट और प्लस बाई। इस सब्जेक्ट को लाएंगे हम यहां पे, प्लस क्वेश्चन मार्क्स। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। यहां तक आप पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद में एक सवाल देंगे और उसको हम लोग बनाएंगे बहुत ही मस्ती में। चलिए यहां तक आइए। आइए एक पहले सोचे समझा जाए, बहुत ही मजा लिया जाए। हम कह दे व्हाट डज सी इट। ये है आपका एक्टिव वॉइस, इसको मुझे पैसिव बनाना है। देखिए यहाँ पर आपका व्हाट है तो व्हाट आ गया, डू डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट मेरा सी है, मेन वर्ब ईट आ गया। इसको हमको बनाना है, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर पर मेरा ये सेंटेंस जा रहा है। जब यह सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर पर जा रहा है एक्टिव वॉइस में, तो इसको पैसिव में इसी से बना लीजिए। यहाँ से इसी से बना लिया जाएगा, यहाँ पर हम लोग बना लेंगे। तो व्हाट है तो व्हाट, किसी को दिक्कत नहीं ना है। हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो ई जा रहा है, देखिए डू डज है तो उसमें किस में चेंज करेंगे जी, ई जा रहा है में। तो व्हाट इज, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईट है तो ईटेन। यहाँ पर बाई, सी है क्या होगा, ऑब्जेक्टिव इसका हर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। चलिए यहाँ तक आइए, बहुत ही मस्त है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछी जाती है और आपको बनाना भी पड़ेगा। चलिए इसको आप लोग लिखेंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, व्हाट इज सी, व्हाट इज सी राइटिंग एट प्रेजेंट। इस समय वो क्या लिख रही है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये मेरा एक्टिव वॉइस है।
वर्तमान में वो क्या लिख रही है जी, इसको बनाइए। ये तो बहुत मस्ती में बनेगा सर आपका, क्योंकि देखिए व्हाट है तो व्हाट लिखेंगे, किसी को दिक्कत नहीं ना है। हेल्पिंग वर्ब है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर इज रहने दीजिए। व्हाट इज, यहाँ पर देखिए, तो अब यहाँ जानते हैं हेल्पिंग वर्ब है और प्लस V4 है, तो हमने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको इसमें चेंज कर देंगे। तो व्हाट इज बीइंग रिटेन 8% बाई, सी है तो हर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। चलिए यहां तक आइए। एक और क्वेश्चन देखिए। तो अरे इसी में है, हाँ 2 मिनट बैठिए ना, हम 10 मिनट में क्लास क्लियर हो आते हैं इसमें। अरे बैठिए ना, 10 मिनट में आते हैं। उसके बाद में देखिएगा, व्हाट कैन यू डू फॉर मी, आपने मेरे लिए क्या किया है। व्हाट कैन यू डू फॉर मी, आपने मेरे लिए क्या किया है, इसको बनाना है। इसको कैसे बनाएंगे, तो व्हाट है तो व्हाट, कैन है तो कैन के साथ में बी, डू है वर्ब का थर्ड फॉर्म डॉन। यहां देखिए फॉर मी है तो फॉर मी रहने दीजिए, और जब इसको लाएंगे यहां पर तो क्या होगा, बाई यू। चलिए यहां तक आइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। व्हाट शुड सी राइट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स है, इसको कैसे बनाएंगे। यहां देखिए व्हाट है तो व्हाट होगा, और यहां पर इस एक बात समझना होगा, यहां पर शुड है तो शुड रहने दीजिए, बी रिटेन बाई हर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये है आपका पैसिव वॉइस। चलिए यहां तक आइए। इसको आप लोग उतारिए थोड़ा, 1 मिनट में मैं आ रहा हूं। कहीं ना, आधा घंटे आई रुको शाम, ठीक है फोन से बात हुई है, दे देनी, नहीं तो फोन से बात, क्योंकि क्लास में बनी। चलिए उसके बाद में हमारा सेकंड रूल है, रूल नंबर सेकंड देखेंगे। देखिए अगर आपको हु दिख जाएगा ना, हु, इसको हम चेंज करेंगे बाई हुम में, बाई हुम में, इसको याद रख रहिएगा। सेम रूल होगा, जो नियम है ना वो सेम रहेगा। हु मिलेगा आपको एक्टिव वॉइस में, तो उसको पैसिव बनाने के लिए किस में चेंज करेंगे, बाय हुम में, इसमें जी बाय हुम में। आइए एक दो को सोच देखते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर यहाँ देखिए, हम कह दे हु
रोट द रामायण, रोट द रामायण। रामायण को कौन किसने लिखा है? ये एक्टिव वॉइस में है। इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? यहाँ बहुत ही आसानी से बना लेंगे इसको। हु है तो बाई हुम में, बाई हुम। हु है तो बाई हुम में चेंज कर दिए। यहाँ पर V2 है, इसको देखिए। V2 को किस में चेंज करेंगे? वाज, वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में। तो क्या होगा? बाय हुम वाज द रामायण, रामायण रिटन। चलिए यहां तक आइए, एक और क्वेश्चन ले लें। हम कह दे क्वेश्चन नंबर दूसरा। हु विल प्ले क्रिकेट? ये एक्टिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? इसको चेंज करेंगे बाई होम में, बाई होम। हु है तो बाई होम, विल है तो विले रहने दीजिए, विल। यहाँ पर क्रिकेट है तो यहाँ पर क्रिकेट ला लेते हैं, बी प्लेड। लास्ट में क्वेश्चन में ये है आपका पैसिव वॉइस। एक क्वेश्चन इस पर और बना लेते हैं, उसके बाद में आप इस पर कितना भी सवाल आएगा तो आप बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। हम कह दे हु इज टू कॉल देम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ई हो गया आपका एक्टिव वॉइस, इसको पैसिव बनाना है। बाई हुम, यहां पर जब इसको लाएंगे ना तो आर दे टू बी कॉल्ड। लास्ट में क्वेश्चन में ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। यहां समझ लीजिए, हु है तो बाई हुम हमने चेंज कर दिया। और जब इस देम को यहां लाएंगे, ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? दे। जब दे होगा तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? आर का। आर टू प्लस V1 है तो 2 + V3। चलिए अब इसके बाद में एक और क्वेश्चन देखेंगे। रूल नंबर देखिए, रूल। इसके बाद में एक रूल देखेंगे, रूल नंबर तीसरा। रूल नंबर ये आपका थर्ड है। अगर आपको होम दिख जाएगा ना, होम, इसको चेंज करेंगे हु में। याद रख रहिएगा, हु होगा तो बाय हुम में, आ हुम होगा तो हु में। हम कह दे सोच में देखेंगे, सोच। क्वेश्चन नंबर पहला। होम डू यू लव? तुम किससे प्यार करते हो? ये आपका एक्टिव है इसमें। होम डू यू लव, तुम किससे प्यार करते हो? इसको बनाना है तो इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ देखिए, इसको बनाएंगे तो होम के लिए क्या लिखे? हु। हु जब सब्जेक्ट का काम करेगा तो इसके साथ इज। हु इज, देखिए हु इज, इसको लाएंगे तो हु इज लव्ड बाई यू, पैसिव है।
चलिए यहाँ तक आइए। एक और सेंटेंस बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, whom has she called here? वह किसको यहाँ बुलाई है? इसको बनाना होगा तो आसानी से बनाएंगे ना। यहाँ पर देखिए, ये मेरा पैसिव वॉइस में है ना जी, एक्टिव वॉइस में है। ये मेरा एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव बना दें। यहाँ पर हुम है तो क्या होगा? हु। हैज, यहाँ पर देखिए बीन, कॉल्ड, हियर, सी है तो बाई, और ये क्वेश्चन मार्क्स, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। चलिए यहाँ तक आइए। जब भी हुम भेटाएगा तो क्या किस में चेंज करेंगे? हु में।